जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। 50% आदमी ऐसा आता है जैसे वृंदावन के बारे में कुछ पता नहीं है, सिर्फ आते हैं टूरिस्ट की तरह घूमते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण आज से लगभग 200 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन ये जो मंदिर की रसोई है, ये मंदिर की रसोई जब से ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ तभी से यहाँ पर ये बनी हुई है। इस रसोई में 500 वर्ष से अखंड अग्नि जल रही है। एक लड़का यहाँ दर्शन करने आया था राधा रमण जी। मैंने उससे पूछा, मैंने कि कितने साल से वृंदावन आ रहे हो? तो वो बोला मैं करीब 5 साल से वृंदावन आ रहा हूँ लगातार। मैंने कहाँ आते हो? बोले खाली बिहारी जी दर्शन करता हूँ और चले जाता हूँ। मैंने कि इस राधा रमण मंदिर में कितनी बार आए हो? बोले मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मैंने आपको यहाँ का कुछ पता है, मतलब वृंदावन का, बिहारी जी का हो चाहे राधा? बोले पता तो कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ आता हूँ और दर्शन करके चला जाता हूँ। फिर भी आप समझ लो 50% आदमी ऐसा आता है जैसे वृंदावन के बारे में कुछ पता नहीं है, सिर्फ आते हैं टूरिस्ट की तरह घूमते हैं। तो मैंने कहा आप कभी इतिहास पढ़ के आते हो वृंदावन का? नहीं, आप लोग तो आते हो और चले जाते हो, आपको मतलब ही नहीं है कि यहाँ क्या है क्या नहीं है। क्या देखने आते हो वृंदावन में? जब किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, उसको देखोगे क्या फ़ायदा उसका देखने का? कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का देखने का। At that time when Prabhupada came with his disciples from west to Vrindavan, first time Western devotees came to Vrindavan, Srila Prabhupada also mentioned that you learn puja from Radharaman Goswamis. You learn the standards because they keep very, very, very high standards and a lot of devotion. The family tradition is very pure. जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण। इस प्रकार से एक माँ अपने बालक के साथ लाड़ लड़ाती है, उसी प्रकार से हम भी राधा रमण जी के साथ में इसी प्रकार लाड़ लड़ाते हैं, प्रेम करते हैं। छोटे बच्चे का हम ध्यान रखते हैं कि नहीं? घर में परिवार में छोटा बालक हो तो हमको कैसे उसका खान पीन रखना चाहिए, कैसे उसको भोजन देना चाहिए, कैसे बालक ही होगा तो होता है, बालक को बालक की तरह से होगा। जिस प्रकार से प्रातःकाल बच्चे को उठाया जाता है, उसी प्रकार से हम भी भगवान को जगाते हैं और जगाने के पश्चात उनका दातुन कराते हैं और फिर उनको स्नान इत्यादि कराया जाता है। इसलिए हमारा भाव यही बोलता है कि बाल गोपाल के दर्शन हो रहे हैं हमको। तो बाल भाव से मुख्यतः माधुर्य प्रधान सेवा यहाँ पर ठाकुर जी की है। यहाँ पर भगवान को भगवान नहीं समझा जाता, भगवान नहीं कहा जाता, यहाँ पर ठाकुर जी कहा जाता है। ठाकुर जी यानी कि एक प्रेममयी शब्द है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके असली नाम से नहीं, उसके किसी दूसरे नाम से, जिसको हम कहें कि एक पेट नेम से पुकारते हैं, तो उसी प्रकार से ठाकुर जी यहाँ का या श्री जी यहाँ का एक पेट नेम है। अति से भगवान से प्रेम करते हैं, तो ये अपने भाव है। गोस्वामी लोग भी भगवान के साथ में उसी प्रेम से सेवा करते हैं और जो भक्त आते हैं वो उसी प्रकार से भगवान के ठाकुर जी के सुंदर दर्शनों का आनंद प्राप्त करते हैं।
आपको कैसे लगता है जैसे ही आप नाम सुनते हो राधा रमन जी का? अरे चैन आ जाता है उसके बगैर तो माँ तो घर से भगे आते हैं। उसके बाद समय हो जाता है कि हाँ समय हो गया तो ठाकुर जी बस कुदरत भगना पड़ता है कि कहीं रास्ता में रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे लगता है कि राधा रमन जी के पास पहुँचोगे जब चैन मिलेगा, जब ऊपर चढ़ जाते जब थोड़ा सा बेचैन ऐसा मिलता है कि हाँ चैन मिला ठाकुर जी के पास। और यहाँ आने के बाद फिर कोई टेंशन नहीं लगती है कि कोई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ सब दूर हो जाता है अपने ठाकुर जी के पास। यहाँ पर ही राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ था आज से लगभग 470 साल पहले, और ऐसा कहते हैं यही वो स्थान है जहाँ पर प्रकट हुए थे भगवान। तो ये जैसा कि आप ये देख रहे हैं छोटा सा मंदिर के रूप में यहाँ पर ये बना हुआ है। इसी पेड़ के नीचे कुटिया बनाकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी निवास किया करते थे, और ऐसा कहते हैं कि यहीं पर ही झोंपड़ी बनाकर वो रहते थे, और यहाँ निकट से ही जमुना नदी। भट्ट जी के मन में चतुर्दशी के दिन मन में भाव हुआ कि जैसे प्रहलाद के वसीभूत हो गए नरसिंह जी प्रकट हो गए, ऐसे मेरे प्रभु भी प्रकट हो जाए सारे नंबर। तो दूसरे दिन ही वो प्रकट हो गए। इनको नरसिंह रूप भी माना जाता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के ऊपर कृपा कर राधा रमन जी शालिग्राम शिला से प्रकट हुए हैं। तो ये एक दुनिया का बहुत बड़ा आश्चर्य भी है कि शालिग्राम शिला से कोई मूर्ति नहीं बन सकती है, और ये साक्षात शालिग्राम शिला से प्रकट हुए हैं। तो ये एक उसकी विविधता है, और ये कहिए आश्चर्य है। और जो भाव प्रधान में अगर देखा जाए तो इतनी बारीक मूर्ति और कोई नहीं है कि जिसमें ठाकुर जी की उंगलियों के भी दर्शन हो रहे हों, जिसमें ठाकुर जी के नाखूनों के भी दर्शन हो रहे हों। एक बात मुझे याद आ रही है, संत हैं जो मांगा उन्होंने लिया, ठाकुर जी को भोग लगा दिया। ऐसे सुनने में आया मेरे कि जिस दिन लाल लाल प्रकट हुए, अब उन्होंने डिब्बे में देखा, घर में जाके देखा, उसमें देखा कुछ मिला, बच्चे को क्या लगाऊं, तो उन्होंने डिब्बा खगोले, 1-2 डिब्बा देखा तो उनमें तिल मिले। बच्चा है तो क्या भोग लगा मैं, तो उन्हें डिब्बा खगोले तो उसमें तिल मिले। तो फिर और उन्होंने डिब्बा खोला तो उसमें चीनी मिली। चीनी को उनमें जल में डाल के उन्होंने उसको उबाला और उसमें वो डाल दिया तिल, और उसके भोग लगा दिया। हमारे मंदिर में सबसे प्राचीन है तिल। पूर्णिमा के दिन तिल लगती है भोग। तिल का यही भाव है कि जब बालक का जन्म होता है, आप अपने घरों में भी देखिए, जब घरों में बच्चे का जन्म होता है तो सास है, ससुर है, वो तिल बनाते हैं, तिल के लड्डू बनाएंगे या तिल के बनाएंगे, जिससे वो बच्चे को वो लगा देते हैं। ये भाव मन में है, तो वात्सल्य भाव ही है। अपने भगवान श्री कृष्ण की लीला के विषय में आता है कि भगवान प्रातः काल उठकर स्नान ध्यान करने के पश्चात गैया चराने के लिए जाते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान भी गैया चराने के लिए जाते हैं, और मैया उनके लिए कुछ भोज्य पदार्थ देती हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी ऐसा ही भाव है कि ठाकुर जी गैया चराने के लिए गए हैं, और मैया यशोदा ने उन्हें भोज्य पदार्थ प्रदान किए हैं। वो ही ठाकुर जी को भोग लगाए जाते हैं, लड्डू, कचौड़ी, मठरी इत्यादि वगैरह। ये राधा रमण मंदिर का प्राचीनतम रसोई है, जहाँ पर ठाकुर जी का सारा प्रसाद बनता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण आज से लगभग 200 वर्ष पहले हुआ था,
लेकिन ये जो मंदिर की रसोई है, ये मंदिर की रसोई जब से ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ तभी से यहाँ पर ये बनी हुई है। इस रसोई में 500 वर्ष से अखंड अग्नि जल रही है, जिस अग्नि में ही सारा का सारा प्रसाद बनता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल में आए तो उनकी लीला का आस्वादन करने के लिए यहाँ पर सारे के सारे देवता भी पधारे, और कोई वृक्ष में जा छुपा, कोई पशु बन गया, कोई पक्षी बन गया, तो छिप छिप कर भगवान श्री कृष्ण की लीला का आस्वादन और आनंद प्राप्त करते थे। तो इसी प्रकार से अग्निदेव के मन में भी ये भाव जागृत हुआ कि मैं भी श्री राधा रमण जी की सेवा में सम्मिलित हूँ, तो इसलिए इस अग्नि के रूप में साक्षात अग्निदेव ही आकर यहाँ पर विराजित हो गए हैं। मंदिर में किसी भी प्रकार के गैस का प्रयोग नहीं होता है, लकड़ी पर ही सारा प्रसाद बनता है। प्रातः काल और सायंकाल भगवान का भोग लगता है। प्रातः काल का जो प्रसाद है वो गोस्वामी लोग ही बनाते हैं, जिसको हम कच्चा प्रसाद कहते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी। ठाकुर जी का राजभोग में दाल हुई, अरहर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, दही बड़े, चावल, खीर, मीठा भात, मीठा फुलके आदि पदार्थ भोग लगता है 56 भोग का, जो अखंड अग्नि से बनता है, जो गोस्वामी लोग ही प्रसाद बनाते हैं कच्चा, और इसमें कोई बाहर के मसाले का प्रयोग नहीं होता है। सारे विश्व के भक्त राधा रमण जी की कुलिया के दीवाने हैं। जब भी वो वृंदावन आते हैं या वृंदावन से कोई भी डिवोटी विश्व के किसी भी कोने में जाता है तो वो ये पूछता है कि आप मेरे लिए कुलिया प्रसाद लाए या नहीं लाए। राधा रमण जी की कुलिया के पीछे जिनका हाथ है वो आपके सामने खड़े हुए हैं। ये कैमू कमल किशोर शर्मा, कमल बिहारी शर्मा यहाँ पर ये हैं। ये अपने ठाकुर जी के दिव्य कुलिया प्रसाद बनाते हैं, जिनका सेवन ठाकुर जी करते हैं, और इनकी 6 पीढ़ियाँ यहाँ पर हो चुकी हैं जो इस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं। आपके पिताजी, आपके बाबा जी, परबाबा जी सब इसी प्रकार से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो राधा रमण जी की सेवा में लगा हुआ है वो सेवक नहीं है, वो भगवान का पार्षद है, पार्षद रूप में ठाकुर जी की सेवा कर रहा है। यहाँ पर राधा रमण जी के रसोई में 56 भोग रोज ही भोग लगता है, छोटी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में। एक बार में पूरा 56 भोग नहीं लगता। सुबह से लेकर रात्रि तक जितने भी भोग लगते हैं उन भोगों में थोड़ा 56 भोग का अंश मिला दिया जाता है। विशेष उत्सवों पर विशेष भोग की व्यवस्था अलग है। जैसे होली पर हमारे जलेबी का विशेष भोग होता है, दीपावली पर हमारे यहाँ गुजिया है, और उसके अलावा बालूशाही है, खुरमा है, इस तरह के जो पकवान होते हैं उसका विशेष भोग होता है। ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं। वृंदावन में एकमात्र राधा रमण जी का ही ऐसा मंदिर है जहाँ पर ठाकुर जी के प्रसाद के लिए अलग से एक कक्ष बना हुआ है, जिसको हम भोग मंडी के नाम से भी कहते हैं। तो यहाँ पर ठाकुर जी का भोग लाया जाता है और एक चांदी के थाल में सारा का सारा जो भी प्रसाद रसोई में बनता है वो यहाँ पर लाकर रख दिया जाता है, और फिर उसके पश्चात गोस्वामी जी यहाँ पर राधा रमण जी को लेकर आते हैं। 24 शालिग्राम जी विराजित होते हैं और राधा रानी विराजित होती हैं, और फिर उसके पश्चात गोपाल भट्ट गोस्वामी जी यहाँ पर विराजित होते हैं। ठाकुर जी को भोग सारने के बाद हम राधा रानी को पहुँचते हैं। उसके बाद राधा रानी का भोग सारने के बाद गोसाई जी महाराज सबसे आखिरी में खाते हैं। उसके बीच में ठाकुर जी को बीच में जब ठाकुर जी को भोग उतारेंगे तब एक तुलसी के पत्ते और डंडी से चंदन लगा के उनको दातुन कराते हैं, उनका हाथ धुलाते हैं। वही सब कुछ राधा रानी के साथ, राधा रानी को भी हम उसी तरह के दातुन कराते हैं। फिर गोसाई जी महाराज को हम सिर्फ बिना चंदन के दातुन कराते हैं, तुलसी के पत्ते से और डंडे से।
यहाँ पर बर्तन रखे हैं उसमें प्रसाद रखा है तब तक वो अक्षय है, द्रौपदी के पात्र की तरह। कितना भी आदमी आ जाए खा सकता है। वहाँ से प्रसाद इधर आ गया तो फिर जितना दिख रहा है उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ। जब तक वहाँ है तब तक वो अक्षय है, अन्नपूर्णा जी का सिद्ध कक्ष है। तो ऐसे कई चमत्कार यहाँ हो चुके हैं, इसलिए लास्ट तक यहाँ प्रसाद बचा के रखा जाएगा। कोई भी वैष्णव आए, भक्त आए तो उसको यहाँ से हम प्रसाद दे सकते हैं। I want to thank Radharaman Goswamis because they're most merciful. They're most merciful out of all, I think, out of all temples in Vrindavan. The Goswamis of Radharaman are most merciful. Every time they invite, they serve and so much. Otherwise, we would have no access. If their heart will not be so merciful, we would have no access to Radharamanji's prasad, Rajbhog, ये ठाकुर जी का पानदान है जिसमें ठाकुर जी को बीड़ा भोग लगते हैं। वो ठाकुर जी को हर भोग में बीड़े लगते हैं, जिसमें कत्था, चूना, छोटी इलायची, गोला और आपकी सौंफ, ये सब इसमें मसाला बनता है। वो मसाला इसमें रखा जाता है, उसी के ठाकुर जी की बीड़ा लगते हैं। वो ठाकुर जी श्रीकृष्णश्च प्राणवल्लभे जगधात्री नमस्तुभ्यं। नमस्तुभ्यं नमस्तुलसी कल्याणी नमः विष्णु भक्ति प्रिये यतो ब्रह्मदेव सृष्टि स्थित्यन्तकारिणी तुलसी नमो नमः। गंधर्वा पाताल नागराट स्वयं प्रभावं तव देवेशि गायन्ति सुरसत्तमः तुलसी नमो नमः। कृष्णानन्दात् समुद्भूत क्षीरोदमथुनोद्यमे
उत्तमांगे परायेन तुलसी विष्णुनाधृता प्रापेतानि त्वया देवी विष्णुरंगानि सर्वस्य पवित्रता त्वया प्राप्ता तुलसी त्वं नमाम्यहं तुलसी त्वं नमाम्यहं तुलसी त्वं नमाम्यहं जगद्धात्री नमस्तुभ्यं। तदंगसंभविपत्रे पूजयामि यथा हरिं तथा कुरुष्वमे विघ्नि युतयामि परं गतिं रोपित गोमती तीरे स्वयं कृष्णेन पालिता स्वयं कृष्णेन पालिता जगद्धिताय तुलसी गोपीनां हितहेतवे तुलसी नमो नमः। गोपियों ने प्रेम किया, गोपियों जैसा प्रेम नहीं मिलेगा। 13 years back, I stopped all my businesses, all my money generating activities of the world, and I was surrendered to Sri Krishna. Even till today, in last 13 years, whatever I was making, running 5 businesses in USA, I am getting more than that. उन्होंने साध्य माना भगवान को, हरि ही साध्य भक्तिया, हरि की भक्ति ही साध्य है। He will arrange anything and everything for you, and he will make sure once you leave everything for him that you are not deprived of anything, you are not in loss. बोले सब असाध्य है, साध्य एक ही है, कौन? प्रभु ही साध्य है। कोई साध्य है, कोई सबके साधन बना देगा। He has arranged things for me in such a way. I will tell you exactly what happened. My eyes went very bad. I had some kind of an insurance, being an insurance professional in USA, that supposing I cannot work, so my income will be depleted, that insurance company will pay me whatever I was making. चैतन्य की पत्नियां भगवान के पास पहुंची रात में, हम आपको प्राप्त करना चाहें। बोले मैं कोई प्राप्त करने वाली वस्तु थोड़ी, मेरा नाम का स्मरण करो, मेरा नाम का कीर्तन करो, ज्ञान चक्षुओं से मेरा स्मरण करो, मेरा नाम लो, उसमें ज़्यादा आनंद आएगा। Attract someone in his lotus feet, he will do some very unusual things to get that person in his lotus feet. Only people whom he wants will go to him, and that he sees, I think, what is your inside feeling, what is your bhavna for him. Nothing is important for him. What feelings you have for him is important, is the ultimate. If you have the feelings for him, whatever relationship you have in those feelings for him, he will fulfill that. जो हमारे राधा रमन हृदय के अंदर है, बिल्कुल भीतर बैठा हुआ है।
so beautifully, so adorable. I feel so happy to be here. I live in Ukraine, and sometimes I remember about Radha Ramanji. I feel good, Bruges. I feel very blissfulness and like very encouragement and enthusiasm when I see Radha Raman, when I take darshan, when I take Mahaprasad. Every time Radha Raman fulfills my heart devotional. I wish them to always continue so that all generations will also learn. So it will teach other people also how to properly serve Thakurji. So all the time Radharaman Mandir and Thakurji, and especially the seva of Radharaman Goswamis and whoever serves them always inspires. श्री चैतन्य महाप्रभु जी की एक विशेष आज्ञा भी है कि ठाकुर जी की सेवा में कोई गलत धन या राजधन का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो इस सूत्र को यहाँ के गोस्वामियों ने दृढ़ता के साथ वो अब इसका पालन कर रहे हैं। हमारे मंदिर में शुद्धता सात्विकता का विशेष बल है। सर्वप्रथम जब हमारे यहाँ बच्चों का यज्ञ पवित्र हो जाता है, उसके बाद प्रथम तो हम अपने घर पर ही उनको मंदिर से संबंधित शुद्धता के बारे में, आचार विचार के बारे में ज्ञान देना शुरू करते हैं। जब हम लोग ये समझ लेते हैं कि अब ये योग्य है कि मंदिर जाकर खड़ा हो सकता है, तब उसको श्री जी का चरण स्पर्श कराया जाता है। तो यहाँ इस मंदिर की ये विशेषता है कि मंदिर किसी भी प्रकार से बाहर का सहयोग नहीं लेता है। गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, अपने राज्य सरकार या अपने देश की सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं आता है। मंदिर के अनुगत जो भी भक्त हैं, शिष्य हैं, उन्हीं के द्वारा जो सेवा दी जाती है, उसी से ही मंदिर की सारी व्यवस्था यहाँ पर चलती है। मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था 6 चीज़ों पर निर्भर है: आचार विचार, अपरस सपरस, प्रसादी और अमनिया। आचार विचार को मतलब समझ ही रहे होंगे, विचार शुद्ध होना चाहिए, आचरण शुद्ध होना चाहिए। अपरस सपरस, अपरस वो स्थिति है जब हम स्नान के बाद किसी से भी दूर रहेंगे, किसी चीज़ का स्पर्श नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं अपरस। सपरस का मतलब है जनरली जैसे लोग बाग रहते हैं, वो सपरस कहलाता है। अब आता है प्रसादी और अमनिया। अमनिया का मतलब है जो वस्तु श्री जी की सेवा में नहीं गई है, चाहे वो खाद्य वस्तु हो, चाहे वस्त्र हो, आभूषण हो, कुछ भी हो, जब तक वो श्री जी की सेवा में नहीं है, श्री जी ने उसका कोई उपयोग नहीं किया है, तब तक वो अमनिया कहलाती है और उपयोग के बाद प्रसादी होती है। रोपिता तव सवृद्धे तुलसी त्वं नमाम्यहम्। जो भोग पद्धति है वह है श्री जगन्नाथ जी के प्रकार। जितना भोग लगा है सीता रसोई में जब जगन्नाथ जी के सामने अर्पित होगा, ऐसे राधा रमण जी की रसोई में, रोहिणी मैया की रसोई में जो बना है वो सबका सब राधा रमण जी को समर्पित होगा। यहाँ की जो सेवा पद्धति है वो दक्षिण भारत की है, श्रीरंगम शैली। वहाँ न मोरछल होगा, न वस्त्र होगा, न चमर होगी, न कपड़ा होगा, न फूल होंगे, कुछ नहीं होगा, केवल आरती और निकाय शंख और केवल इतना सा होगा। और जो यहाँ की समाज पद्धति है, सेवा भाव पद्धति है, वो ब्रज की है, प्योर ब्रज की है, जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा अनुमोदित है और श्रीमद् भागवत एवं अन्य ग्रंथों में वर्णित है। जो ब्रज भाव पद्धति है वो यहाँ पर उसके हिसाब से समाज होगी, कीर्तन होगा, पद पदावलियाँ गाई जाएंगी और उसी हिसाब से सेवा का बंधन किया। 3 शैलियों का एक साथ सम्मिश्रण है, इसलिए राधा रमण जी की जो परंपरा है, वो सेवा है, मर्यादा है, विधि है, उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है।